सो हेलो गाइज, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो गाइज, मेरा नाम है और मैं क्या करता हूँ मैं बताऊँ। इतना बता सकता हूँ अभी के लिए कि मैं एक बैंक में ऑलरेडी वर्किंग हूँ, बट मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ SBI PO के लिए एंड और भी अदर एग्ज़ाम्स भी देंगे ताकि अपना प्रिपरेशन भी चेक पे लगा रहे। अगर आपको मेरा नाम जानना है या आप चाहते हैं कि मैं फेस रिवील करूं तो सब्सक्राइब करो गाइस। सब्सक्राइब ही मोटिवेट करेगा और मैं सब कुछ आपके लिए करूंगा। एंड रहा बात एग्ज़ाम्स का, तो लास्ट ईयर मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया और मैंने मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, बट मेंस पे फर्स्ट जा रहा हूँ। बेसिकली मेरा गलती ये है कि मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट हूँ एंड गाइस उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सब कुछ प्रिपेयर कर पाऊँ एक साथ अपने वर्क को देखते हुए। तो आई नो नॉर्मल या जो कैंडिडेट फुल प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट यही चीज़ तो इस चैनल को यूनिक बनाता है ताकि जो भी वर्क कर रहे हैं जिसे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ उस तरह से आप भी मैनेज कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक का LBO का एग्ज़ाम दिया था और इंटरव्यू भी दे के आया था एंड मेरा इंटरव्यू का बहुत अच्छा गया था क्योंकि वर्किंग एस्पिरेंट हूँ तो बैंक का नॉलेज भी है और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि मैं डेली कस्टमर ही डील करता हूँ। बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। मुझे इतना कॉन्फिडेंस किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं आया था जितना कि IOB के LBO एग्ज़ाम के लिए आया था। तो मेरा तो इस साल हो नहीं होना है IOB LBO पे। बट कभी कभी गाइज आप जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो मैं भी इस चीज़ से मूव ऑन कर गया हूँ। अब फोकस कर रहा हूँ 2026 के सारे एग्ज़ाम्स के लिए। बट कोई बात नहीं, आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा अपने गलती से। बेसिकली माई फर्स्ट मिस्टेक वॉज करंट अफेयर्स। मैं मोस्टली प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद ही करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करता था एंड क्योंकि मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट हूँ तो मैं करंट अफेयर्स को उतना फोकस नहीं कर पाता था क्योंकि मैं चाहता था कि दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दे। करंट अफेयर्स अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो पढ़ेंगे, बट वो मेरा गलती था एंड इसलिए इस साल हम सोचे हैं कि कुछ अलग किया जाए। इस साल वो तो करना ही है अपना रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश, बट करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है। सो गाइज, आज है 2 जनवरी 2026 और बज रहे हैं रात के 9:40। मैं आया हूँ बैंक से 8 PM। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। मैं आके अपना घर का अपने रूम का जहाँ मैं अकेले रहता हूँ उसका कुछ काम उम किया। आप सोच रहे होंगे मैं 1 तारीख से क्यों नहीं पढ़ा। तो गाइज, मैं सोचा था 1 तारीख से करूँगा, बट मैंने अपना माइंड चेंज किया क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स 1 तारीख का नहीं मिला। तो मैं सोचा 2 तारीख से ही स्टार्ट करता हूँ ताकि 1 तारीख का करंट अफेयर्स मुझे आसानी से मिल जाए। और अभी मैं बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ अफेयर्स क्लाउड को। मैं डेली ही करंट अफेयर्स का पढ़ाई करूँगा, उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी करूँगा क्योंकि अभी हमें एक ओवरऑल आइडिया हो चुका है कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो मैंने ये ऑलिव बोर्ड का एक निकाल के रखा हूँ जिसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। SBI PO प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसी तरह सारे एग्ज़ाम का IBPS PO अगस्त में। तो ये सब अगस्त से ही मोस्टली सारे मेन एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो आज से ही करंट अफेयर्स करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा ताकि लास्ट मोमेंट में जाके हम कहीं फंसे ना। हम एवरेज भी अगर दूसरे सब्जेक्ट में रहेंगे तो हम क्लियर कर पाए क्योंकि हमें करंट अफेयर्स भी देखना है। क्योंकि मैं उसी की वजह से पीछे रह जाता हूँ अपने मार्क्स स्कोरिंग में। इंटरव्यू में चाहे आप जितना अच्छा कर लो, मार्क्स पे कुछ गलत हो जाता है मेरे हिसाब से। एंड गाइज, रहा बात इस चैनल पे वीडियो कब कब आएगा, किस फ्रिक्वेंसी में आएगा, तो गाइज उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ गाइज। आप समझिए, मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है और अपने काम के लिए भी टाइम निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी मैं गारंटी नहीं ले सकता। मुझे जिस टाइम अच्छा लगेगा, जिस टाइम मिलेगा बनाने का, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एंड वो यूज़फुल होगा। रहा बात लास्ट ईयर मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे, तो आप मेरे शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों से मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ इसलिए मैं शॉर्ट्स से लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे शिफ्ट कर रहा हूँ। एंड रहा बात लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स की, तो मैंने दिया था जो भी आप वहाँ देख सकते हैं। एंड पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में बता दें तो अभी RRB क्लर्क का पेंडिंग रिजल्ट है मेरा प्री का, एंड SBI क्लर्क मेंस का एंड IBPS
क्लर्क मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है। रहा बात आरआरबी क्लर्क का, तो मैं इतना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि प्री भी क्लियर हो जाए गाइस, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से और उड़ीसा का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच एंड आई एम नॉट मोस्टली प्रेफर्ड आरआरबी। एंड गाइज रहा बात एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम्स का रिजल्ट एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम्स का रिजल्ट, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि रीजनिंग में क्या क्या आता है, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट एंड वो सब चीज़, इन्फ्रेंस वगैरह। तो आप हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अब सही हो, बट हो भी सकता है कि वो गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए बस होप करके बैठ सकते हैं एंड वेट करते हैं रिजल्ट के लिए। बट रिजल्ट के लिए वेट करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम करेगा अगर आप पीछे रह जाएंगे इस वजह से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ऑलरेडी अभी टाइम हो रहा है कितना, अभी हो रहा है 9:47। तो अभी हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से, जो कि अफेयर्स क्लाउड का ही है। तो चलिए। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है रात का 11:15 और हमने अपना अफेयर्स क्लाउड का करंट अफेयर्स कर लिया है। और वो किया था हमने जनवरी 1 और 2 का, एंड अभी इसका एक टेस्ट भी लगा लिया जो हम कर चुके हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं कुछ इंग्लिश का करने के लिए। तो गाइज इंग्लिश में अभी हम निमिषा मैडम का डेली एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो चलिए आज का एडिटोरियल पढ़ते हैं। सो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 12:16 और हमारा जो इंग्लिश एडिटोरियल क्लास था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम मैथ्स का कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे परसेंटेज चैप्टर से। इसके बाद हम सोने चले जाएंगे क्योंकि कल ड्यूटी भी जाना है। यस ऑफिसर से मैं कर रहा हूँ परसेंटेज का क्लास। अभी ये सब मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ और चैप्टर 5 तक, आई मीन परसेंटेज का पार्ट 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो अभी हम पार्ट 6 से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज अभी हमारा क्लास ख़त्म हो गया है मैथ्स का परसेंटेज का, एंड अभी बज रहे रात के 1। सो गाइज आज का सेशन ख़त्म होता है, बहुत नींद आ रहा है, कल ड्यूटी भी जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।